हेलो दोस्तों, आज मैं 2000 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म ब्लेस द चाइल्ड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको डायरेक्ट किया है चक रसेल ने और इसकी IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक साइकेट्रिक नर्स मैगी ओ'कॉर्नर को दिखाते हुए, जो एक लोकल बस में ट्रेवल कर रही थी। उसे एक औरत पूछती है कि तुमने याकूब के तारे को देखा है। दोस्तों, याकूब का तारा वो तारा है जो यीशु के जन्म के टाइम देखा गया था और इसे क्रिसमस स्टार के नाम से भी जाना जाता है। वो औरत उसे बताती है कि वो तारा दोबारा दिखा है, पर मैगी उसे कहती है वो ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करती। वो औरत उसे कहती है जरूर किसी एंजल का बॉन्ड हुआ है अर्थ पर। खैर, मैगी अपने घर पहुंचती है। वहाँ उससे उसकी बहन जेना मिलती है एक बच्ची के साथ, और हमें पता चलता है कि जेना एक ड्रग एडिक्ट है और उसने उस बच्ची को भी ड्रग्स के नशे में ही जन्म दिया होता है, जिसका नाम कोडी होता है। मैगी उस पे गुस्सा करती है और उसे ड्रग्स छोड़ने को कहती है। जेना मैगी को बताती है कि वो कोडी को हॉस्पिटल लेके गई थी और वहाँ उसे पता चला कि कोडी को कोई बीमारी है। जेना कोडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो कोडी को मैगी के पास छोड़कर भाग जाती है। मैगी कोडी को एक्सेप्ट करती है। आगे कुछ सालों में उसे पता चलता है कोडी ऑटिस्टिक है। मैगी डायग्नोसिस पे भरोसा ना करके कोडी को एक स्पेशल नीड्स कैथोलिक स्कूल इन बर्लिन में इनरोल कराती है, जहाँ नर्स कोडी को नोटिस करती है विद टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज। टेलीकाइनेटिक वो पावर है जिससे कोई पर्सन किसी चीज को बिना छुए मूव कर सकता है। मीनवाइल सिटी में कुछ बच्चों के किडनैपिंग एंड मर्डर के केस बढ़ रही थी, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए FBI स्पेशल एजेंट जॉन ट्रेविस को बुलाया जाता है, जो कि एक फार्मर सेमिनरी स्टूडेंट थे। उन सभी बच्चों के बॉडी में किसी कल्ट के निशान का मार्क था और वो सब सेम बर्थ डेट एंड एज शेयर करते थे। एट हॉस्पिटल, मैगी मीट्स जेरी, जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी और उसके हाथ पर वही मिस्टीरियस लूसिफेरियन टैटू था। बातों बातों में जेरी के मुंह से जेना के बारे में बात निकल जाती है और वो बताती है कोडी बहुत स्पेशल है और मैगी को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैगी उससे जेना के बारे में और कुछ पूछ पाती उससे पहले ही जेरी मौका पाके वहाँ से भाग जाती है। मैगी एंड कोडी एक चर्च में जाते हैं। मैगी ये देख के हैरान होती है कि कोडी के प्रेजेंस में सारी कैंडल्स अपने आप जल उठती हैं। जब मैगी घर वापस आती है तो जेना को देख के चौंक जाती है, जो कि क्लेम करती है कि उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है और वो अपने हस्बैंड एरिक स्टार्क, अ फेमस सेल्फ हेल्प गुरु के साथ मिलके कोडी का ध्यान रखना चाहती है। मैगी रिफ्यूज करती है क्योंकि कोडी एक ऑटिस्टिक बच्ची थी और बार बार जगह चेंज होने से उसे प्रॉब्लम होती। बट एरिक कोडी को वहाँ से किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। मैगी पुलिस में रिपोर्ट करती है कोडी के किडनैप होने की एंड एजेंट ट्रेविस उस केस में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि कोडी का बर्थ डेट एंड एज सेम था उन किडनैप और मर्डर हुए बच्चों से। मैगी एरिक के ऑर्गेनाइजेशन द न्यू डॉन फाउंडेशन के बारे में और जानने की कोशिश करती है उसके एक सेंटर में जाके। दूसरी तरफ जेरी मैगी से बार बार कांटेक्ट करती है और वो बताती है कि वो एक मेंबर थी न्यू डॉन फाउंडेशन की, जो कि एक लूसिफेरियन कल्ट है और एरिक उसका हेड है। वो ये भी बताती है कि ये कल्ट रिसेंटली 6 साल के बच्चों को किडनैप करके उन पे टेस्ट कर रही है और अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो वो उन बच्चों को मार देते हैं। जेरी क्लेम्स दैट कोडी ही वो बच्ची है जो उन कल्ट मेंबर्स को चाहिए, क्योंकि कोडी लोगों को गॉड तक पहुंचने में हेल्प करेगी। पर एरिक कोडी का फायदा अपने मतलब के लिए उठाना चाहता है। एक ग्रुप ऑफ कल्ट मेंबर्स जेरी का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो एरिक का एड्रेस देके सबवे की तरफ भागती है, पर जेरी को कल्ट मेंबर्स मैगी के आंखों के सामने मार देते हैं और मैगी को भी मार के भाग जाते हैं। मैगी उस एड्रेस में एरिक, जेना एंड कोडी को विजिट करती है। मैगी एरिक को गन पॉइंट में होल्ड करती है, बट एरिक्स हैचमैन स्टुअर्ट उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। मैगी की आंख खुलती है एक चलते हुए कार में ड्राइविंग सीट पे,
जो कि एक ब्रिज के साइड पे क्रैश हो जाती है, बट एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उसे उस कार के रिवर में गिरने से पहले बचा लेता है, बट वो तुरंत गायब हो जाता है। जस्ट लाइक गॉड इज हेल्पिंग हर टू प्रोटेक्ट कोडी। मीनवाइल एरिक एक भिखारी को फोर्स करता है सुसाइड करने को, बट कोडी उसे उसका इम्पोर्टेंट समझाते हुए सुसाइड करने से रोकती है, बट एरिक उसे बाद में जिंदा जला देता है। मीनवाइल जेना ड्रग्स लेती है। मैगी ट्रैक्स कोडी, जो कि अपने नैनी तानिया और मेंबर ऑफ कल्ट के साथ डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करती है। मैगी कोडी को लेके वहाँ से भाग जाती है। Another mysterious stranger, this time a female, helps them to catch a subway train by holding the door open. मैगी कोडी को सिस्टर रोजा के पास ले जाने लगती है, पर कल्ट के मेंबर्स कोडी को फिर से किडनैप कर लेते हैं। मैगी एजेंट ट्रेविस को फोन करके सब बताती है। ट्रेविस कल्ट मेंबर को ट्रैक करके मैगी एंड अदर पुलिस के साथ एरिक के स्टेट पे पहुंचता है, जहां ट्रेविस को कल्ट के मेंबर मार के बेहोश कर देते हैं। मैगी वुड्स में कोडी का पीछा करते हुए एक अबैंडन्ड चर्च में पहुंचती है, जहां कल्ट के मेंबर्स ब्लैक मास प्रिपेयर कर रहे थे। मीनवाइल सिस्टर रोजा एंड अदर नन्स कोडी एंड मैगी के लिए प्रे करते हैं। मैगी को वहां लूसीफर की प्रेजेंस का फील होता है। मैगी कोडी को बचाने जाती है और एरिक को स्टैब करती है। एरिक मैगी को शूट कर देता है। अचानक से 3 ऑर्ब्स ऑफ लाइट अपीयर होते हैं और मैगी का बुलेट वुंड मिस्टीरियसली हील हो जाता है। कल्ट के मेंबर ये देखकर डर जाते हैं। तब तक ट्रेविस एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स एंटर होते हैं चर्च में और एरिक को शूट करते हैं एंड ऑर्ब्स ऑफ लाइट की तरफ देखते हैं, जो कि एंजल्स थे। चर्च में आग लग जाती है। ट्रेविस कोडी को एंड मैगी जेना को वहाँ से निकालते हैं। कुछ दिन बाद मैगी, ट्रेविस एंड कोडी चर्च जा रहे होते हैं। एक कल्टिस्ट उनका पीछा कर रहा होता है एंड प्लानिंग टू स्टैब कोडी, बट कोडी टर्न्स टू स्टेयर एट हिम। ही स्टॉप्स, ड्रॉप द नाइफ एंड फ्लीज, और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।